हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र स्वागत करता हूं आपका मेरे करंट अफेयर के चैनल में डीएसजी के। आपके लिए जनवरी का करंट अफेयर लेकर के आए हैं जो कि आपके वनडे एग्ज़ाम में बेनिफिशियल होगा। वनडे एग्ज़ाम जैसे सीएचएसएल, सीपीओ और अदर एग्ज़ाम जो भी सीजीएल वगैरह है उसमें आपको ये बेनिफिशियल होगा। तो शुरुआत करते हैं। निम्न में से किसे प्रतिष्ठित एमिनेंट इंजीनियरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विनोद कुमार यादव। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला शास्त्रीय संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया गया? ग्वालियर। भारतीय रेलवे द्वारा नए डिजाइन किए गए वेस्टर्डम पर्यटक कोच के कितनी गति से चलने के परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। भारत का पहला परागणकर्ता पार्क कहाँ खोला गया? यह उत्तराखंड में खोला गया। तिहान फाउंडेशन भारत का पहला स्वायत्त नेविगेशन सिस्टम के लिए परीक्षण किया गया, इसे कहाँ स्थापित किया गया? आईआईटी हैदराबाद। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने हाल ही में किस स्थान पर मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया? तो यह लेह लद्दाख में किया। भारतीय रेलवे ने नई लग्जरी वेस्टर्डम पर्यटक कोच का हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह कोच किस सुविधा केंद्र में निर्मित किया गया? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई। डॉक्टर हर्षवर्धन को टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन के बोर्ड का सदस्य नामित किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तानसेन समारोह 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो सतीश व्यास को किया गया। इंदिरा जोसेफ वेयूर का निधन हो गया, वह कौन थी? तो ब्रॉडकास्टर थी। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2020 का विषय क्या है? सेलिब्रेटिंग कंपैशन इन टाइम ऑफ कोविड। नितिन गडकरी ने न्यू मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की, यह किस राज्य में की है? तो असम में। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की वर्तमान समय सीमा क्या है? 10 जनवरी 2021। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको 250 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि एक महीने के लिए काफ़ी होते हैं। वर्तमान इसरो प्रमुख के सिवान का कार्यकाल जनवरी 2021 में कब तक बढ़ा दिया गया? जनवरी 2022 तक। हाल ही में भारत की पहली सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड को लॉन्च करने के लिए यूएनडीपी ने भारत के किस शासी इकाई के साथ हाथ मिलाया है? तो पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के वर्तमान प्रमुख का नाम बताइए। अचिम स्टेनर। वहना मास्टर क्लास पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। अल्फ्रेडो कोवेली। भारतीय निर्वाचन आयोग का उप प्रमुख कौन है? उमेश सिन्हा। शांतनु महापात्रा का निधन हो गया, वह कौन थे? संगीतकार। अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गांधीनगर। एशिया विकास बैंक में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार के साथ $231 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए, यह किस राज्य के लिए किया गया? असम के लिए। जनवरी 2021 में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? सुनीत शर्मा को। डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 63वां। पीएम मोदी ने हाल ही में कितने राज्य में लाइट हाउस परियोजना का शिलान्यास किया? 6। फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 राज्यों के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी निकालना। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सोमा मंडल। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किस संस्था ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी का विस्तार करने के लिए भारत के साथ $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? एडीबी, एशियन विकास बैंक। इंडियन नेवी ने किस कंपनी के साथ लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन डेजलर्स के लिए समझौता किया है? तो यह है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बूटा सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो ये कांग्रेस नेता थे। आरबीआई द्वारा डिजिटल भुगतान इंडेक्स के लिए आधार अवधि क्या निर्धारित की गई है? मार्च 2018। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? लियोन मेंडोका, ये गोवा से हैं। कर्नल नरेंद्र बुल का हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने भारतीय सेना के लिए निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई?
ऑपरेशन मेघदूत। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी। भारत को कब तक IUCN समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्र साझेदारी का अध्यक्ष चुना गया? 2023। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2021 में मुकेश अंबानी की रैंक 12वीं। किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का उद्घाटन किया? अमित शाह। सरकार ने तमिलनाडु राज्य की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कहाँ तमिल एकेडमी की स्थापना की? नई दिल्ली। कौन सी फिल्म से गोवा के 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत होगी? अनदर राउंड। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का नाम बताइए जिसे जनवरी 2021 में ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी? कोविशील्ड। भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई वैक्सीन का नाम बताइए? कोवैक्सीन। हाल ही में किस देश द्वारा पाकिस्तान प्रवासी महिला के कल्याण के लिए मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय सेना ने लद्दाख की पेंगोंग झील की निगरानी के लिए 12 फास्ट कंट्रोल बोट खरीदने के लिए किस कंपनी से अनुबंध किया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। बेंगलुरु में बिजली वितरण प्रणाली को उन्नत करने के लिए किस संगठन ने भारत को $100 मिलियन देने की घोषणा की? तो ADB ने, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने। किसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया? तो पंकज मित्तल। हाल ही में बजाज ऑटो कंपनी बाजार पूंजीकरण में 1 लाख करोड़ रुपए क्रॉस करने के बाद दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल 2 व्हीलर कंपनी बन गई। बजाज ऑटो का मुख्यालय कहाँ है? तो यह पुणे में है। कांग्रेस नेता विलास पाटिल अंदलकर का निधन हो गया। वह किस राज्य से थे? तो यह महाराष्ट्र से थे। किस बैंक ने हाल ही में बचत खाता खोलने के लिए KYC खाता खोलने सुविधा शुरू करने की घोषणा की? IDBI बैंक। ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन के नए अध्यक्ष संजय कपूर। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का अध्यक्ष आशीष पेठे। माइकल किंडो जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे? हॉकी। किसे हाल ही में उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया? शांतनु दयाल। विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भारत सरकार और किस राज्य की सरकार के साथ $105 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए? पश्चिम बंगाल। किसने हाल ही में टोयाथन 2021 और टोयाथन पोर्टल लॉन्च किया? रमेश पोखरियाल निशंक। टोयाथन 2021 कितने विषयों पर आधारित है? 9 विषयों पर आधारित। उस राज्य का नाम बताइए जिसने हाल ही में चाइल्ड केयर संस्थानों से बाहर निकलने और 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लड़के लड़कियों के लिए लॉन्च पैड स्कीम शुरू की है? मध्य प्रदेश। 5 जनवरी 2021 को अंटार्कटिका के लिए भारतीय वैज्ञानिक 40वें अभियान को कहाँ से हरी झंडी दी गई? तो गोवा से। साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी नाम से उच्च स्तरीय समूह का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? राम विनय शाही। महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रति वर्ष 6 जनवरी को किस दिवंगत पत्रकार की स्मृति में पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बाल शास्त्री जांभेकर। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2021 के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति जोंग शान। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के अकाउंट में इंडिया के सॉरी हाँ 51वें फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के संस्करण के लिए इंटरनेशनल जूरी के चेयरपर्सन का नाम बताइए? पाब्लो सेसर। विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की अनुमानित GDP क्या रहेगी? 9.6%। भारतीय रिजर्व बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक का संचालन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाले पहले शहरी सहकारी बैंक का नाम बताइए? शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। किस वित्त संस्थान ने भारत के साथ आंध्र प्रदेश में 2 सड़क परियोजनाओं के लिए $646 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? न्यू डेवलपमेंट बैंक। अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती समस्या को देखते हुए कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी आधारित अंतरिक्ष उपग्रह विकसित कर रहा है? जापान।
मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल एमआरसेम रक्षा प्रणाली का हाल ही में भारत द्वारा परीक्षण किया गया। इसे डीआरडीओ ने किस देश के सहयोग से विकसित किया गया? इजराइल। विश्व बैंक द्वारा 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था का अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान क्या है? 4%। कारगिल के चिकटन में आयोजित खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट में कितनी टीमें भाग लेंगी? तो 13 टीमें। प्रथम श्रेणी से दुनिया के सबसे पुराने जीवित क्रिकेटर जिनका हाल ही में निधन हो गया, एलन बर्गेस। यह न्यूजीलैंड से। इंडिया 71 ईयर टेस्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? आर कौशिक। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? अरूप कुमार गोस्वामी। गूगल क्लाउड ने एशिया प्रशांत के लिए अपना नया प्रमुख किसे नियुक्त किया? करण बाजवा। पुरुषों के टेस्ट मैच की पहली महिला मैच अधिकारी का नाम बताइए जिसने हाल ही में एक मैच में चौथे अंपायर की भूमिका निभाई? क्लेयर पोलोस। अमेरिका का नया अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया? मेरिक गारलैंड। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के पहले उन्नत अनुमान के अनुसार 2020-21 में अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या रहेगी? 7.7%। विनियमित संस्थाओं पर निगरानी को मजबूत करने के लिए आरबीआई द्वारा गठित कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर का नेतृत्व कौन करेगा? एनएस स्वामीनाथन। किस देश ने अपने परिसर में फिनटेक इनोवेशन सेंटर शुरू करने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ साझेदारी की? पंजाब नेशनल बैंक। किस राज्य ने कृषि क्षेत्र में प्रयोगशालाओं को मिट्टी पानी का अध्ययन करने और कीट नियंत्रण उपाय सुझाव के लिए कृषि संजीवनी वैन शुरू की? कर्नाटक। तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? हेमा कोहली को। किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने पेशन को मत रोको मत नामक निवेश जागरूकता अभियान शुरू किया? आईडीएफसी म्यूचुअल फंड। लद्दाख दुनिया की पहली डबल स्टेप लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को हाल ही में पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी। यह ट्रेन किन दो राज्यों के बीच चलेगी? हरियाणा और राजस्थान। लद्दाख की भाषा विषमता, संस्कृति पहचान और भूमि की रक्षा के लिए केंद्र सरकार समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जी किशन रेड्डी। राइट अंडर अवर नोज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आरबीआई के महाप्रबंधक आर गिरिधरन द्वारा। उस भारतीय अमेरिकी का नाम बताएं जिसने अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया? राज अय्यर। निम्नलिखित में से किसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? सुधांशु धूलिया। सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? अलेक्जेंडर एलिस। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया? राघवेंद्र सिंह चौहान। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कितनी समितियों का प्रमुख नियुक्त किया गया? 3 समिति। हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी चित्रा घोष का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो यह अकेडमिशियन थी। गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का हाल ही में किसके द्वारा सफल परीक्षण किया गया? पाकिस्तान। सत्यपाल का हाल ही में निधन हो गया। उनका पेशा क्या था? फैशन डिजाइनर। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भ्रष्टाचार के संबंध में सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च की? जम्मू कश्मीर। हाल ही में मध्य अफ्रीकी गणराज्य राष्ट्रपति तोडेरा ने पुनः राष्ट्रपति चुनाव जीता। मध्य अफ्रीकी गणराज्य की मुद्रा क्या है? राजधानी क्या है? बुंगी। इसकी मुद्रा भी आप लिख लीजिए, फ्रैंक है। अभिषेक यादव को निम्नलिखित में से किस खेल महासंघ के पहले उप महासचिव नियुक्त किया गया? फुटबॉल। किस बैंक ने शौर्य सैलरी अकाउंट की सुविधा प्रदान करने के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए? बंधन बैंक। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति वर्तमान में कौन बना? एलन मस्क। एजुकॉन 2020 का विषय क्या है? एनवाइजनिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग टू रिस्टोर ग्लोबल पीस। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस का विषय आत्मनिर्भर भारत के लिए सहयोग। निम्नलिखित में से किसने 2 दिवसीय वर्चुअल इंटरनेशनल अखंड सम्मेलन का शुभारंभ किया? रमेश पोखरियाल। मध्य अफ्रीकी गणराज्य की मुद्रा बताइए? फ्रैंक। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। पूर्व विदेश मंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? गुजरात। ये गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं।
हरित ऊर्जा परियोजना के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए IRDA और NHPC के बीच समझौता ज्ञापन की अवधि क्या है? 5 वर्ष। यहाँ आप करेक्शन कर लेना। जो बिडेन संक्रमण प्रशासन द्वारा किसे दक्षिण एशिया का वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? सुमना गुहा। जापान ने हाल ही में भारत के कोविड प्रयासों के लिए कितनी राशि का समर्थन किया गया? 2113 करोड़। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया? 26वां। इसके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान थे। 16वीं प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 नाम की एक कॉफी टेबल बुक जारी की गई। यह पुस्तक किसका विचार है? विजय जॉली जी का। इंडोनेशिया के श्री विजय एयर का एक विमान जो 62 लोगों को लेकर जा रहा था, वह जकार्ता में पानी में गिर गया। विमान का क्या नाम है? तो बोइंग 737-500। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर। निम्नलिखित में से किसे जो बाइडेन द्वारा प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तरुण छाबड़ा। हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने चेन्नई पोर्ट पर तटीय अनुसंधान वाहन लॉन्च किया। नाम बताइए। सागर अन्वेषिका। राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन सा है? बांग्लादेश। हाल ही में ICC बोर्ड की बैठक के लिए BCCI के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जय शाह को। श्री तुर्लापति कुटुंबा हाल ही में निधन हो गया। वह पेशे से क्या थे? पत्रकार। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कब से कब तक आयोजित किया गया? 8 जनवरी से 17 फरवरी। नील सिंहान जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? पत्रकार। जिग्मेट डोलमा ने हाल ही में ढाका मैराथन 2021 में चौथा स्थान हासिल किया। वह भारत के किस केंद्रशासित प्रदेश से आते हैं? लद्दाख। सबसे अधिक उम्र की जीवित ओलंपिक चैंपियन एग्रेस कैलिटी ने हाल ही में अपना 100वां जन्मदिन मनाया। उन्होंने किस देश का प्रतिनिधित्व किया? हंगरी। साल 2021 में स्वामी विवेकानंद की कौन सी जयंती मनाई गई? 158वीं। किसे कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए गठित अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? RS शर्मा। द्वितीय वार्षिक अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास की सी विजिल 2021 का कौन सा संस्करण 12 और 13 जनवरी को आयोजित किया गया? तो द्वितीय। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का विषय चैनलाइजिंग यूथ पावर ऑफ नेशन बिल्डिंग। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 85। द पॉपुलेशन मिथ पुस्तक के लेखक SY कुरैशी। संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से आयोजित वन प्लेनेट समिति 2021 का मेजबान देश कौन है? फ्रांस। RBI ने वसंत दादा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। यह किस राज्य का बैंक है? महाराष्ट्र। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष देश? जापान। वेद मेहता जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन थे? लेखक। सूरीनाम के भारतीय मूल के राष्ट्रपति का नाम बताइए। चंद्रिका प्रसाद संतोखी। मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने मेकिंग ऑफ जनरल हिमालयन इको पुस्तक का विमोचन किया। यह किसने लिखी? कौनसम हिमालय सिंह ने। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? मणिपुर। दिसंबर 2020 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति क्या थी? 4.59%। वन प्लेनेट समिट 2021 का विषय क्या है? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। भारतीय रिजर्व बैंक ने जमा पर ब्याज दर से संबंधित निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर ड्यूश बैंक एजी पर कितना जुर्माना लगाया? 2 करोड़ रुपए। नीति आयोग ने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग किया? फ्लिपकार्ट के साथ। इस अस्पताल से ने लगातार तीसरे वर्ष कायाकल्प पुरस्कार जीता। एम्स भुवनेश्वर। हाल ही में सदर जरापोवा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? किर्गिस्तान। भारत में सशस्त्र बलों द्वारा प्रत्येक वर्ष किस दिन पूर्व सैनिक दिवस या वेटरन्स डे मनाया जाता है? 14 जनवरी। डी प्रकाश राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? समाजसेवी।
किसे बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा स्वास्थ्य बीमा सलाहकार समिति का नेतृत्व सौंपा गया? सुभाष चंद्र खुंटिया। किस राज्य में फायर पार्क का उद्घाटन किया गया? उड़ीसा। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनी टेस्ला ने भारत में कहाँ सहायक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया? बेंगलुरु। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? दुष्यंत ए दवे। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सफलतापूर्वक करने वाला देश का 8वां राज्य कौन बन गया? केरल। किसे इंटेल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? पैट जेलिंगर। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण शुरू किया गया। इस चरण में योजना का परिव्यय कितना है? 948 करोड़। दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संदीप अग्रवाल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल शिखर सम्मेलन का नाम बताइए? प्रारंभ। राजनाथ सिंह ने किस शहर के लिए भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया है? मुंबई। भारत सरकार ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ साझेदारी की? जापान। 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नजहत शमीम खान को। किसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद के 2021 में ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? किरण मजूमदार शाह। किस मंत्रालय में सक्षम शीर्षक से महीने भर का जन जागरण अभियान चलाया? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 51वें संस्करण में भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? विश्वजीत चटर्जी। भारत का पहला कोविड-19 प्राप्तकर्ता मनीष कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली कितनी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? 8 ट्रेनों को। महान भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और पद्म विभूषण से सम्मानित जिनका हाल ही में निधन हो गया? उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। एनडीआरएफ ने अपना 16वां स्थापना दिवस कब मनाया? 18 जनवरी। सक्षम का पूर्ण रूप क्या है? संरक्षण क्षमता महोत्सव। हाल ही में किस राज्य ने वन स्कूल वन आईएएस योजना का उद्घाटन किया? केरल। नासा अपने टेस्ट सीरीज के 8वें और अंतिम टेस्ट को करने जा रहा है, उसका नाम? ग्रीन रन। योनेक्स थाईलैंड ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में वुमेन्स सिंगल टाइटल जीतने वाली खिलाड़ी का नाम बताइए? कैरोलिना मारिन। 2021 में राष्ट्रपति चुनाव को जीतकर किस देश के राष्ट्रपति के रूप में योवेरी मुसेवेनी का 6ठा कार्यकाल जीता? युगांडा। भारत ने किस देश के साथ कुशल श्रमिकों को प्रोत्साहित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? जापान। कमल मुरार का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजनीति। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से WHO कार्यकारी बोर्ड के कौन से सत्र की डिजिटल रूप में अध्यक्षता की? 148वें। आरबीएल बैंक का नया प्रबंध निदेशक और CEO किसे नियुक्त किया गया? विश्ववीर आहूजा को। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष कौन बना? नरेंद्र मोदी। DRDO ने मोटर बाइक एम्बुलेंस जो CRPF को सौंपी, उसका नाम बताइए? रक्षिता। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस चिड़ियाघर का नाम बाला साहेब ठाकरे के नाम पर बदल दिया गया? गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर। मार्क रूटे ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? नीदरलैंड। भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना के 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान किस देश से खरीदने का फैसला किया है? तो रशिया से। पद्म पुरस्कार विजेता वी शांता किस क्षेत्र से संबंधित है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये ऑन्कोलॉजिस्ट थे। भारत के किस शहर में पहली बार लेबर मूवमेंट संग्रहालय स्थापित किया गया? अल्लाहपूजा। हाल ही में किस राज्य ने नागीनट्टी पक्षी अभयारण्य में अपना पहला पक्षी उत्सव कल्लव आयोजित किया? बिहार। महिला फ्लाइट लेफ्टिनेंट जो गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा देने वाली
लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी। भावना कांत भारत की प्रसिद्ध आईटी कंपनी जैसे डाटा और एनालिटिक्स स्पेस में गूगल क्लाउड पार्टनर स्पेशलाइजेशन से मान्यता मिली है। इंफोसिस मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक के लेखक का नाम वामन शुभा प्रभु। निम्नलिखित में से किसे आयुध मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? किरण रिजिजू। भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 का विषय आत्मनिर्भर भारत, स्टार्ट ऑफ न्यू डिकेड। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण किनके द्वारा जारी किया गया? राजीव कुमार। हाल ही में मुख्य राज्य श्रेणी में नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक। नीति आयोग के भारत इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर है? दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस देश के साथ दोनों देशों के बीच रक्षा मंत्रियों के संवाद के दौरान सबमरीन बचाव सहायता और सहयोग पर कार्यान्वयन समझौता पर हस्ताक्षर किए? सिंगापुर। उस राज्य का नाम बताइए जिसने उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में भारत इनोवेशन इंडेक्स के तहत शीर्ष स्थान प्राप्त किया? हिमाचल प्रदेश। भारत फ्रांस अभ्यास डेजर्ट नाइट 2021 निम्नलिखित में से किसका द्विपक्षीय अभ्यास है? वायुसेना। किस राज्य ने हाल ही में पहला ऑनलाइन हुआ रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश। सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राजीव लोचन। जेएसडब्ल्यू का नया ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। किस राज्य ने ड्रैगन फ्रूट कमलम नाम दिया? गुजरात। भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नेताजी एक्सप्रेस। किसे दूरसंचार कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया? संजीव कुमार। एलआईसी का नया प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ मोहंती। माता प्रसाद जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे राजनीतिज्ञ थे। केंद्र सरकार ने हाल ही में 850 मेगावाट जल विद्युत परियोजना को किस केंद्र शासित प्रदेश में मंजूरी दी? जम्मू कश्मीर। किस बैंक ने ओरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जो स्वास्थ्य और कल्याण लाभ से समृद्ध है? एक्सिस बैंक। उन्नी कृष्णन नंबूतरी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? अभिनेता। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन करेगा? उत्तराखंड। भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी की रिपोर्ट में देरी के लिए किस बैंक पर 2 लाख करोड़ का मौद्रिक हर्जाना लगाया? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। किस राज्य ने हाल ही में अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? कर्नाटक। भारतीय सेना अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी में बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया, नाम बताइए? कवच। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में नए 4 लेन रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया? अहमदाबाद। हाल ही में शुरू किया गया भारत का सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज वाई ब्रिज कहाँ बनाया गया? मेघालय। राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल जिसे केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया? श्रम शक्ति। किस भारतीय गणितज्ञ को प्रतिष्ठित 2021 माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया? निखिल श्रीवास्तव। किस टीम ने 10वीं आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती? आईटीबीपी। किस राज्य में वार्षिक तोसली राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किया गया? उड़ीसा। 2019-20 का बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर श्याम श्रीनिवासन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ने हॉक 1 विमान से स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। हथियार को किसने विकसित किया? डीआरडीओ। प्रसिद्ध भजन गायक जिनका निधन हो गया, नरेंद्र चंचल। 2021 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने छात्रों को दिया गया? 32। भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। बीएसएफ ने क्षेत्र में घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया? राजस्थान। युवाओं को रोजगार संबंधी डाटा प्रदान करने के लिए किस राज्य ने उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश। खुरल उकना ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया? मंगोलिया। भारत और किस देश ने हाल ही में एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं बैठक की? जापान।
हाल ही में किस देश ने 3 टावर जेंडर पार्क लॉन्च करने की योजना तैयार की? केरल। एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत की रैंक 10वीं। टेलीकॉम ऑपरेटरों में कौन 5G सेवा सफलतापूर्वक शुरू करने वाला भारत का पहला दूरसंचार ऑपरेटर बन गया? एयरटेल। हाल ही में क्लोरीन रिच मैन का निधन हो गया, वह कौन थे? तो यह एक्ट्रेस थी। माइक्रोसॉफ्ट ने कहाँ नए भारत विकास केंद्र की सुविधा शुरू की? नोएडा, उत्तर प्रदेश। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि मंजूर की? 945 करोड़। अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय गुजरात में। गणतंत्र दिवस परेड 2021 की झांकी जिसने प्रथम पुरस्कार जीता? उत्तर प्रदेश। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत की रैंक 86। भारतीय सेना का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? चंडी प्रसाद मोहंती। लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में जारी कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 86। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन से देश है? न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से। लोवी संस्थान द्वारा जारी कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से किसने किसानों के लिए कृषि सखा ऐप लॉन्च किया? भारतीय एक्सा जनरल। प्रशांत डोकरा जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल। किस राज्य ने ऐतिहासिक अनुभव के बारे में छात्रों को जानने के लिए जल पर्यटन पहल शुरू की? महाराष्ट्र। भारत ने इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण कोष के गतिविधियों और कार्यक्रमों के लिए योगदान देने के लिए वर्ष 2021 में कितने अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया? $1,50,000। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री काजा कलास। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस का विषय कस्टम बोल्स्टरिंग रिकवरी रिन्यूअल साइलेंस। गोवा में आयोजित 51वां IFFI में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? विटिरियो स्टेराओ। धनलक्ष्मी बैंक का प्रबंध निदेशक और CEO किसे बनाया गया? शिवन जेके। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? सतत पर्यावरण और पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी। सार्वजनिक मामलों की श्रेणी में पद्म विभूषण 2021 से किसे सम्मानित किया गया? शिंजो अबे। फिक्की ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP का अनुमान लगाया 8%। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 जीता। राजेंद्र कुमार। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? 27 जनवरी। भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? विश्वजीत चटर्जी। 2021 के लिए कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई? 119। जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देश होने के लिए वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में शीर्ष देश कौन सा है? मोजाम्बिक। पुर्तगाल के नए राष्ट्रपति कौन है? मार्सेलो रिबेलो डे सोसा। तीनों सेना का एमफेक्स 21 युद्ध अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। किस निजी संगठन ने 143 उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च कर इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ा? स्पेसएक्स। लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने पंख अभियान शुरू किया? मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 जनवरी। 2021 में भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? 72वां। 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाले भारत का पहला राज्य? उत्तर प्रदेश। बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी? सृष्टि गोस्वामी। 2021 का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 71वां। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 का विषय क्या था?
मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। लेरी किंग, प्रतिष्ठित टेलीविज़न और रेडियो होस्ट जिनका निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थी? अमेरिका। प्रसिद्ध इतिहासकार नरेंद्र लूथर का निधन हो गया, वह किस शहर से संबंधित थे? हैदराबाद। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। फ्रेंड्स, यहाँ ये क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। ये आपका जनवरी 2021 कंप्लीट हो गया है। आपका एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाएगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।